नहीं, बाकी आपको उसके बाद भी चिंतन करने के लिए काफी समय मिलेगा। क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर चार कोनों वाला त्रिकोण, चार कोनों वाला त्रिकोण या एक गोल चौकोर बना सकते हैं? ऐसा त्रिकोण बनाएं जिसमें चार कोण हो। क्यों नहीं बना सकते? तो क्या नहीं लिख दें इसमें? तो क्या जवाब दिया जाए इसका? जल्दी से ऐसे कर देंगे तो वो पकड़ लेगा। अच्छा, ना बोला आपने, ना बोला। चार कोनों वाला त्रिकोण क्या बात करते हो भैया? अगर वो चार कोनों वाला है तो उसको त्रिकोण क्यों कहते हैं? और गोल चौकोर, अगर वो चौकोर है तो उसे गोल क्यों बोला? और अगर गोल है तो उसमें चार कोने कहां से आ गए? जो रूखा रूखा आध्यात्म होता, मिस्चीवियस स्पिरिचुअलिटी, मस्तीखोर स्पिरिचुअलिटी जो होती, उनके दिमाग में ऐसे ऐसे फितूर पैदा होते, ऐसे ऐसे प्रश्न पैदा होते। और इसलिए फिर जो आस्तिक लोग होते हैं उनको जूझने पड़ते हैं, ऐसे प्रश्नों से उनको भिड़ना पड़ता है। तो क्या कहें भाई? आपने जो प्रश्न पूछा ये तो भूमिति, ज्योमेट्री, गणित के सिद्धांत के विरुद्ध है। आप ही को नहीं पता कि त्रिकोण क्या होता है, गोल क्या होता है, चौकोर क्या होता है। इसलिए यह प्रश्न गलत है। योर क्वेश्चन इज इलॉजिकल, अगेंस्ट मैथमेटिक्स। तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जवाब गलत है। क्योंकि ऐसा त्रिकोण होता नहीं जिसके चार कोण हो, ऐसा गोल होता नहीं जो चौकोर हो, ऐसा चौकोर होता नहीं जो गोल हो। अच्छा, और फिर आगे चले तो पता चला कि ये दो और दो वाली बात आ गई। दो और दो चार, दो और दो पांच वाली जो बातें हमने सुन समझ रखी है वो आ गई। परम पिता परमात्मा दो और दो पांच कर सकते हैं? तो इसके जवाब में फिर से हाँ कहें, ना कहें, या सवाल को गलत बताएं? बड़ा ईश्वर प्रेम बढ़ाने वाला प्रश्न है ये। ईश्वर विश्वास बढ़ाने वाला प्रश्न है। दो और दो चार तो जन्म से पढ़ के आए, पूरी दुनिया पढ़ती है, हर धर्म संप्रदाय वाले लोग पढ़ते हैं। एक दूसरे के जानी दुश्मन संप्रदाय भी दोनों दो और दो चार ही पढ़ते हैं। एक दूसरे को बिल्कुल खत्म करने में लगे हुए हैं जो दो देश, वो दोनों देश भी दो और दो चार ही मानते हैं। तो क्या ईश्वर दो और दो पांच कर सकते हैं उनकी मर्जी चला के? तो चर्चा तो हुई है कि भाई ऐसा तो होता नहीं। तो किसी ने कहा कि भाई देखो, अगर नहीं कर सकते तो गणित के गुलाम हो जाएंगे। गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है, उसका नियम है दो और दो चार। तो क्या वो मैथमेटिक्स का नियम नहीं बदल सकते? और अगर मैथमेटिक्स का नियम नहीं बदल सकते तो मैथमेटिक्स किसने बनाई? कोई कहे भाई उन्होंने बनाई। आर्य समाज का पहला नियम तो कह के आया, सब सत्य विद्या और सबका आदि मूल जो है परमपिता परमात्मा है। तो गणित का आदि मूल भी परमपिता परमात्मा है। तो गणित जब उनका विज्ञान है तो गणित उनसे ऊपर हो गया क्या? जब ये लड़ाई आप सोच सोच के बैठोगे, जैसे कोई मित्र मिल जाए आपको आध्यात्मिक, उसके साथ कहा जाए कि भैया एक काम करो, अपने तुम एक पक्ष ले लो, मैं एक दूसरा पक्ष ले लेता हूँ, हम आपस में बौद्धिक लड़ाई करते, तो आपको लगेगा कि इसका आखिर जवाब क्या ले? क्या गणित बदला जा सकता है? क्या परमपिता परमात्मा चालू सृष्टि में ना बदले, दूसरी सृष्टि में बदल दे?
तो क्या हर सृष्टि जब जब बनेगी तब तब 2 और 2 4 ही होता होगा? प्रलय हो जाए, फिर से दुनिया बने, तो फिर से ये अंक आएंगे इस तरह के, फिर से 2 और 2 2 और 2 जब जोड़ा जाएगा तो फिर से 4 आएगा। तो इसका एक ही जवाब है, जो आप संध्या में रोज 2 बार बोलते हो। इसका जवाब आपने अभी तक हजारों बार बोल दिया। ऋतम च सत्यम च। जब सत्यम के बाद अघर्मषण मंत्रों में आप बात करते हो तो वो यही बात है। जब हम कभी उस मंत्र पे विस्तार से बात करेंगे तब उसको और अंदर जाके खोलेंगे, लेकिन वहां आप रोज सुबह शाम ये कह रहे हो कि परम पिता परमात्मा के अनंत शक्ति संकल्प बल से और तप से रित पैदा हुआ, रितम, और सत्य पैदा हुआ। तो रिक्त माने क्या? रितम, रिक्त माने जिसको हम अभी तक सृष्टि क्रम कहते थे, नियम कहते थे, विज्ञान कहते थे, कुदरत के कानून कहते हैं लोग, विज्ञान के कानून कहते हैं लोग, वो है रित। तो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रचना में अपने संकल्प सामर्थ्य बल और तप से रित पैदा किया, और साथ साथ में जो अनादि सत्य है, अखंड सत्य है, वो भी पैदा हुए। और आगे बोलते हैं वहीं ततो अद्य जायते, आप कहते हैं कि ऐसा वो हर बार करते हैं। आ गया जवाब, वही लिखा हुआ है कि जिस तरह से ऋत का जन्म हुआ, ऋत बनाया, उनके स्वभाव से नियम बनाए, वो नियम हर बार सृष्टि रचना में बनते हैं। तो परम पिता परमात्मा को तो वेदों के मंत्र द्वारा हम ही खुद रोज के रोज बोल रहे हैं कि आप ये जितने भी विज्ञान के नियम हैं, जिसमें गणित भी आ गया, जितने और भी सही सही विज्ञान है वो भी आ गए, वो आपके ही स्वभाव से आए हुए हैं, आपके ही ज्ञान से आए हुए हैं, और वो हर बार इसी तरह से आते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हर बार 2 और 2 4 ही होता है, हर बार गणित भी होता है, हर बार भूगोल भी होता है, हर बार भौतिक विज्ञान भी होता है, हर बार रसायन विज्ञान भी होता है, हर बार मनोविज्ञान भी होता है। जितने सही सही सत्य विद्याएं हैं वो हर सृष्टि में होती हैं, और वो सत्य वाली ऐसी ऐसी ही होती हैं जैसी अभी अभी है। जो गलत गलत है, लोगों ने भूले की है, घुसाई है, वो गड़बड़ अलग है। जो जो मूल सत्य है, सब सत्य विद्या। इसीलिए ही आर्य समाज के पहले नियम की शुरुआत ही इसी से हुई, ऋतम। तो यहाँ जवाब ये आएगा, जी नहीं, नहीं कर सकते। यहाँ हमने अतार्किक की बात भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। वो कहेगा कि भैया ये गिनने का तरीका ही तो है, जैसे कोई व्यक्ति किलोग्राम में गिनता, कोई सेर में गिनता, कोई मन में गिनता, तो भाई 1 2 3 बनाया, इसकी जगह कुछ और बनाएंगे। 2 का मतलब 2.5 और दूसरे 2 का मतलब 2.5 मानेंगे तो 5 कर देंगे, कोई ऐसा समझाने को बैठेगा। तो 2 और 2 4 अनादि सिद्धांत जैसा है, और परमपिता परमात्मा इससे बाधित नहीं है क्योंकि उन्हीं का बनाया है, और उनका स्वभाव ऐसा है कि वो वैसे ही रहते हैं। इसलिए वो बंधन अवस्था नहीं, लेकिन उनका स्वरूप और स्वभाव का ही हम लेख देख रहे हैं गणित में और दूसरे विज्ञानों में। तो 2 और 2 5 नहीं कर सकते। यहाँ हम सीधे सीधे नहीं को पकड़ के बैठ सकते हैं, और जब वो नहीं को लड़ने आएगा तब सीधे उसको ऋतम तक ले जाना होगा। परमपिता परमात्मा के स्वभाव से ही विज्ञान उत्पन्न हुए हैं, और क्योंकि वो निश्चंचल हैं, अचल हैं, एक जैसे हैं, स्वभाव बदलता नहीं, इसलिए विज्ञान भी बदलते नहीं, विज्ञान हर बार वैसे ही रहते हैं। तो इसका जवाब हम नहीं को पकड़ के लेकर चल सकते हैं। बाकी और चिंतन आप करेंगे तो और आपको मिलेगा। हमने क्यों ऐसी घोषणा करी कि यह परमपिता परमात्मा में श्रद्धा और प्रेम बढ़ाने वाली बात है। जिस दिन आपको पक्का हो जाए कि भाई उनका विज्ञान तो बदलने वाला नहीं है,
उनका सिद्धांत, उनका न्याय तो यही रहने वाला है। तो जब इतनी अटल सत्ता जिसने आपको पैदा किया है इस भौतिक स्वरूप में, वो आपकी मालिक है, तो आपकी श्रद्धा तो अटूट हो जाती उनमें। और यही कारण है कि ऋषियों का प्रभु प्रेम हमें बहुत गहरा मिलता है। जो जो भी सन्यासी, ऋषि, ईश्वर भक्त लोग होते हैं, उनके अटूट और अटल स्वभाव पे विश्वास करने के कारण ही उनका प्रेम बहुत गहरा होता है। और जब कोई दुख की परिस्थिति आ जाए तो वो टूटते नहीं है, दुखी नहीं होते। जब बच्चा धोखा कर दे, बेटा माँ बाप की सेवा ना करे और छोड़ के चला जाए, तो माँ बाप दुखी होते हैं, क्योंकि वो अटल नहीं रहा। उम्मीदें थी और उम्मीदों को उसने निभाया नहीं, तो विश्वास तोड़ा। और ये ऐसे हैं, ये कभी विश्वास नहीं तोड़ते, क्योंकि इनका स्वभाव ही विश्वास है। इनका विज्ञान ही ऐसा है, इनका काम ही ऐसा है कि ये एक जैसे रहते हैं, हर बार वैसे के वैसे रहते हैं, कभी ये बदलते नहीं है। क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर बिना प्रकृति के सृष्टि को बना सकते हैं? इसका क्या रखें जवाब? हाँ रखे, नहीं रखे, प्रश्न अतार्किक है। हाँ तो होएगा नहीं, अभाव से भाव नहीं होगा, और असंभव में भी आ जाएगा, कारण के बगैर कार्य कैसे हो जाएगा? तो इसका जवाब भी सीधे सीधे नहीं आएगा, जी नहीं, नहीं बना सकते। और ईश्वर के लिए कुछ बातों में अगर कहा जाएगा नहीं कर सकते, तो ये कोई उनका अपमान नहीं है, ये कोई उनकी शक्ति को सीमित करना नहीं है, उल्टे उनके स्वरूप को अधिक विश्वसनीय बनाना है कि वो सृष्टि क्रम, विज्ञान, नियम को तोड़ते नहीं है, वैसे के वैसे चलते हैं। इतने अटल सिद्धांत हैं वो। जितनी अटल बात यह है कि परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, उतनी ही अटल बात यह है कि कारण के बगैर कार्य नहीं होता। दोनों उतने ही पक्के सिद्धांत हैं। तो न वो कभी न्याय छोड़ेंगे और न कभी वो कारण के बगैर कार्य कर पाएंगे, न ही वैसी चेष्टा करेंगे। जो बात होती नहीं उसकी चेष्टा वो परमपिता परमात्मा शुद्ध ज्ञानी चेतन सत्ता कैसे कर सकती है? तो यहां पकड़े रखेंगे कि जी नहीं, नहीं बना सकते। और इसी तरह से अगर आगे के प्रश्न को देखें, क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने जैसा एक और बना सकते हैं? तो इसमें हम क्या कहें? हाँ कहें, ना कहें, या प्रश्न गलत कहें? ना ना कहेंगे, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ ना कहेंगे कि ना जी नहीं बना सकते। उसको आदत डालनी पड़ेगी कि भाई ये जो ईश्वर का बच्चा मेरे सामने बैठ के बात कर रहा है, इसको ना बोलना आता है और ईश्वर के स्वरूप को समझता है। भगवान ऐसा ऐसा नहीं करते, ये इतनी स्पष्ट बात कह रहा है। कई लोगों को आध्यात्मिकता का मतलब ऐसा लगता है कि भगवान के नाम पे जो बात आए वो हाँ बोलते हैं। हाँ क्या बात है, उसको आध्यात्मिकता नहीं कहते, उसको सिर्फ समय बिताना कहते हैं। बुद्धि लगाए बगैर कोई आध्यात्मिक चर्चा नहीं होती, जो बात आए उसको कसना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो यहाँ सीधे सीधा जवाब नहीं। और भूमिका में आपको पहले के 3 अंक भी मदद करेंगे कि यहाँ नहीं तक हम कैसे पहुंचे हैं। ऋषि ने सत्ता प्रकाश में इसके विषय में जो जो सामग्री दी है उसका भी हमें पता चलेगा। हाँ जी, फिर बात आई, क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वयं का अंत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। बहुत पक्के से कह देंगे और तुरंत कह देंगे, इसे सोचने भी नहीं बैठ जाएंगे, जी नहीं, नहीं कर सकते। जैसे विद्यार्थी अच्छा पढ़ के पेपर देता है तो वो कैसे खुशी से तगड़े तगड़े जवाब देता है, खड़े होके बोले नहीं कर सकते। तो इसका जवाब भी हमें आएगा नहीं में, कि वो स्वयं का अंत नहीं कर सकते, वो अनादि हैं और अनंत हैं, शुरू नहीं हुए, पैदा नहीं हुए, खत्म नहीं होंगे। तो जो चीज होनी नहीं है वो कैसे करेंगे?
तो नहीं सकते, नहीं सकते हर बार नीचा दिखाने वाला नहीं होता है, कई बार नहीं सकते तो विश्वास बढ़ाने वाला भी होता है। फिर कोई कहे कि भाई ये तुम्हारे देश का जो राजा है ये जनता का धन चुरा सकता है, तो जनता कहे नहीं चुरा सकता, ऐसा कहे तो कहेंगे कि क्या बात है, राजा बड़ा लोकप्रिय है, जनता कितने विश्वास से कहती है नहीं चुरा सकता। तो नास्तिक कहेगा, जो राजा विरोधी व्यक्ति है वो कहेगा भैया वो पूरा खजाना उसके पास ही है, कैसे नहीं चुरा सकता, तो राजा कैसे हो गया, मालिक कैसे हो गया खजाने का। तो प्रजा कहेगी कि भैया वो मालिक संभालने के लिए हुआ है और उसकी नियत पे हमें इतना पक्का भरोसा है कि वो नियत बदलने वाली नहीं है, वो अटल है, और इसलिए हम कहते हैं कि नहीं चुरा सकता। तो ऐसा विश्वास यहाँ पे हमारे मालिक पे करने वाली बात है कि ना जी ये नहीं कर सकते। तो बात आई दूसरी कि क्या वो अनैतिकता पे उतर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, पाप कर सकते हैं कि नहीं, इसका भी सीधा जवाब आएगा नहीं में। जब हम ऋतम शब्द की बात करते हैं तो ऋतम का जो अर्थ होता है नियम, तो वो नियम एक तो होता है फिजिक्स टाइप का नियम, खगोल शास्त्र का नियम, आकाश का नियम, ब्रह्मांड का नियम, सृष्टि के बनने का नियम, और एक उसका दूसरा भी अर्थ है साथ साथ में नैतिकता के नियम। पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल, पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख, ये भी ऋतम का भाग है। तो ये भी हर बार ऐसा ही रहता है कि किसी बार नियम बदल के बात करेंगे, ऐसे नहीं। ये क्रिकेट का खेल नहीं कि कभी 50 ओवर वाला बन जाए, कभी 20 ओवर वाला बन जाए। ये बिल्कुल हमेशा एक जैसे रहने वाले नियमों के भाग हैं। तो ये मोरालिटी का जो ऑर्डर है, जो नैतिकता की बातें हैं, नियम हैं, वो वैसे ही रहेंगे, हर बार ही वैसे रहते हैं, उनके स्वभाव से आए हुए। तो इसका जवाब भी हम सीधे-सीधे देंगे, ना जी, वो नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते, छल नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर किसी आत्मा के पाप माफ कर और दूसरों को दंड दे सकते हैं? यहाँ पे बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं। इसका जब आप नहीं जवाब दोगे तो कई वोट कम हो जाएंगे भगवान के। क्योंकि आपको पता है ना, जब कई नेता वोट लेने जाते तो बड़े बड़े वायदे करते कि भाई तुम मुझे सत्ता दो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो एक बड़ा प्रचलित वायदा अगर आपने सुन रखा हो कि भाई तुम हमें वोट दे दो, तुम्हारे जितने भी ये जो कर्जे हैं ना, ऋण ले रखे हैं सरकारी बैंकों से, ये सब तुम्हारे माफ कर देंगे। तो कोई अगर नेता ऐसा वोट लेने निकले कि भैया देखो, वोट दो, बढ़िया काम करूंगा, लेकिन तुम्हारा ऋण तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तो उसके वोट तो गए। तो यहाँ तो कई लोग इसलिए परमपिता परमात्मा को वो नियम बगैर का सर्वशक्तिमान मानने को लालायित है, इच्छुक है, क्योंकि उनको इसी तरह के लाभ चाहिए। अगर वो ऐसा मानेंगे कि भैया वो तो बड़े भयंकर न्यायकारी हैं, कभी अपना नियम नहीं बदलते, तो फिर वो अपने गिरेबान में झांकता है, भाई मैंने तो बड़े घोटाले कर रखे हैं और मेरे को ऐसा भगवान मिल गया तो मेरी तो ऐसी तैसी कर देगा, मेरी तो हालत हो जाएगी। तो मुझे तो भैया ऐसा भगवान चाहिए जो कुछ मैं उसको अच्छा लगे वो करे आऊं, कुछ बांट दूं, ज्यादा कुछ ऐसे काम कर दूं कि लगे कि बड़ा भगत आदमी है, तो फिर वो माफ कर दे मुझे। और या तो फिर लकी वाला बात हो जाए कि भाई मैं वैसा वाला लकी निकलूं, चांस वाला निकलूं, भाग्यशाली निकलूं कि मुझे माफी मिल जाए, दुनिया को मिले बिना मिले। तो अधिक लोकप्रिय ईश्वर वो बना रखा लोगों ने चमत्कारों वाला। तो जब उसको कहते हैं ना जी नहीं करेंगे, तो आप समझ लो कि आपके 10 में से 2 ही दोस्त बचेंगे। तो माफ नहीं करते, सर्वशक्तिमान होके माफ नहीं करते। अब समस्या ये है कि जब कोई व्यक्ति खुद के लिए माफी चाह रहा होता है, तब वो यह भूल जाता है कि उसने 5 गुना चलो किए हैं जिसकी वो माफी मांग रहा है, ऐसे 100 गुना दूसरे लोग करके बैठे हैं
जो उसके विरुद्ध के गुनाह है उस पे हुए हैं, तो जो उसने किए हैं उसकी उसको माफी चाहिए, और जो दूसरों ने उस पे किए हैं उसमें कहता कि दंड दो इसको। तो ये बुद्धि बगैर की बात है, ये मन मर्जी कराने वाली बात है। तो यहाँ बिल्कुल सटीक सिद्धांत है कि जी माफी वाला कोई कानून परमपिता परमात्मा के न्यायालय में नहीं है। और इससे हमने कहा तो सही, और आपने स्वीकार भी किया कि वोट घटेंगे, लेकिन हम अपने लिए बताएं तो हमारा तो विश्वास ही इसके कारण ज्यादा बढ़ गया, तो माफ नहीं करते, तो इसका मतलब गड़बड़ नहीं करनी है, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसकी भी माफी नहीं है, तो चलो जियो मस्ती से। क्षमा शब्द, माफी शब्द मानव मानव के बीच के व्यवहारों के लिए बनाया गया है। सामाजिक व्यवहार, राजकीय व्यवहार, दुनियादारी, उसके लिए है ये माफी और क्षमा। और क्षमा का तो बड़ा महान अर्थ है, इस पे क्षमा पे 1 घंटा बोल सकते हैं, इतना इसमें राज है, इतनी व्यवहार की चीजें हैं। और धृति के बाद धर्म के लक्षणों में ही आपको सीधे 2 नंबर पे क्षमा मिल गई, तो कितनी बड़ी चीज होगी क्षमा। तो नास्तिक बोलेगा भैया तुम दुनिया को सत्संग कराते हो कि क्षमा करो, तो कहते हो भगवान क्षमा नहीं करते। जी हाँ, विज्ञान यही है, कुछ चीजें राजा के करने की नहीं होती, प्रजा के करने की होती हैं, नागरिकों के आपस आपस के व्यवहार की होती हैं। तो इसलिए ईश्वर जो है उनका कर्म फल सिद्धांत अटल है, और वो माफ नहीं करते, और इसी तरह से पुण्य के फलों में भी नहीं छोड़ते। पुण्य करके हम कहें कि भैया हमको छोड़, बहुत है हमारे पास, नहीं चाहिए, तो वैसा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे बंधे हुए हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं और फल भोगने में पूर्णतया परतंत्र हैं। और यही तो हमारे और उनके संबंध का मजा है, जो हमारे और उनके संबंध का जो आनंद है वो उनके नियम ही हैं। तो इसका जवाब सीधे सीधे नहीं में आएगा, ना जी माफ नहीं करेंगे। विस्तृत चर्चा और की जा सकती है इस गुण पे, और जब हम परमपिता परमात्मा के न्यायकारी गुण की चर्चा करेंगे आर्य समाज के दूसरे नियम में, दयालु गुण की चर्चा करेंगे, तब ये बातें भी आएंगी, तब इसको और कुरेदेंगे, तब और बाल की खाल उतरेगी, पता चलेगा और क्या इसमें रहस्य समाये हुए हैं। तो फिर आगे बढ़े तो बताया कि परमपिता परमात्मा पूरे ब्रह्मांड से दुखों को नष्ट नहीं कर सकते, तो इसमें क्या कहें? इसमें भी दुखी करने वाला जवाब आ रहा है। सब सुखों के दाता, सभी दुखों को हरण करने वाले परमपिता परमात्मा। प्रार्थना तो ऐसी हो रही, और जवाब में लिख रहे हैं नहीं, तो ये विरोधाभास नहीं क्या? देखो, जब हम परमपिता परमात्मा से सुख मांगते, दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते, तो उनके हमारे और जितना जितना हमारे द्वारा हो सके हमें दिखता है उसके लिए मांगते हैं। बाकी हमारे भाई बंधु, ये इतनी सारी आत्माएं जो हैं वो सभी सीधी वाली नहीं है। आप अगर चाहो कि भाई 1 खरब जीव अगर हैं, 10 खरब है, 100 खरब है, 1000 खरब है, या पता नहीं कितना जो भी संख्या होती है उतनी है, सभी सीधी हो जाए ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कि सब अच्छा अच्छा करे, सीधा सीधा करे। शांति पाठ करते हैं कि भाई सभी चीजों की शांति करो, ग्रह भी शांत हो जाए, सब शांत हो जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं है, ऐसा मैथमेटिकली होएगा नहीं, और नहीं होएगा इसलिए वो नहीं कर सकते क्योंकि वो दुख उन्होंने नहीं पैदा किया, ये हमने खुद में दुख डाला है, और जो हमने हम डाला है तो उसके लिए वो प्रयास तो कर ही रहे हैं।
हमें दंड दे रहे, हमें जीवन दे रहे, बुद्धि दे रहे, ज्ञान दे रहे और अच्छा करने की, बुरा नहीं करने की प्रेरणा दे रहे, तो उसी के लिए तो कर रहे हैं भाई, जितने हो सकते हो आ जाओ दुख से दूर होके। लेकिन सभी को नहीं कर सकते। और ये इतना भारी तर्क है कि इस पे बहुत बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं और लोगों ने सिर्फ इस बात को पकड़ के कहा है कि या तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है या तो ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से दुःख नहीं दूर करता। एक पुस्तक है, ऐसे ही नास्तिक व्यक्ति ने प्रयास किया, कुछ ऐसी कुछ वैसी दोनों तरह की बातें हैं उसमें, प्रॉब्लम ऑफ पेन, उस पुस्तक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ पेन, दर्द की समस्या। ये कोई हेल्थ वाली पुस्तक नहीं है, आध्यात्मिक पुस्तक। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भई इतना सारा पेन, इतना सारा दुःख जगत में है, तो कैसे मानूँ मैं ईश्वर को सर्वशक्तिमान? तो यहाँ जवाब है कि जी नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि दुःख पाप उन्होंने नहीं पैदा किया, वो तो सुखदाता ही हैं, दूसरों ने किया हुआ है और वो रहेगा। अगर दूसरे छोड़ेंगे तो ही हो सकता, लेकिन सबके सब छोड़ेंगे नहीं, सबके सब मुक्ति में जाएँगे नहीं, यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, ये चलता रहेगा। तो यहाँ हम नहीं को पकड़ के बैठेंगे। और फिर बात आई उसी प्रॉब्लम ऑफ पेन वाले लेखक को, किसी ने कहा कि भैया, वहीं उसमें चर्चा आई है कि तुम कहते हो कि भई सभी लोग कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा और सभी कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तो भगवान कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि भई वो क्या करें कि सबको स्वतंत्र भी बनाएँ, लेकिन फिर उससे काम अच्छा ही करवाएँ। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि भई परीक्षा तो लो और बच्चे परीक्षा लिखने में मर्जी वाला लिख तो पाएँ, लेकिन लिखाओ सही-सही वाला। क्या बात कर रहे हैं भैया? तो ये भी तो शब्दों का संगीत ही है, शब्दों का शोर है, ऐसा बोलो आप इसको। तो इसका जवाब क्या है? ना जी, ये भी नहीं हो सकता और ये वो नहीं कर सकते हैं नहीं, ये होएगा नहीं, कोई मानता नहीं है। ईश्वर को सभी लोग मानते नहीं हैं उनकी बात को, ईश्वर को मानने वाले भी ईश्वर की नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हाँ जी भगवान है और काम पूरा उल्टा-पुल्टा। मांसाहारी आदमी भी ईश्वर को मानता है। जबकि इतना खून कर चुका है कि ये छूटने वाला नहीं है, इसकी तो हालत होएगी बराबर की। फिर भी कहता हाँ जी, भगवान है, मंगलवार को नहीं खाता, शुक्रवार को नहीं खाता। अच्छा, तो ये जो स्वतंत्रता है, ये तो रहेगी और सभी लोग एक ही जैसा काम करेंगे वैसा नहीं होएगा, सभी अच्छा करेंगे वैसा नहीं होगा, सभी बुरा करेंगे वैसा नहीं होगा और सबसे भगवान अच्छा करवा देंगे वैसा भी नहीं होगा। तो इस तरह से इस बात का भी हमें जवाब मिल गया। हमें 2-3 पक्ष जो आपके लिए स्पष्ट करने हैं आज पूर्णाहुति करने के लिए 2-5 मिनट और लगा के हम इस चर्चा को आज खत्म करें, ऐसी हमारी इच्छा है। तो एक जवाब जो आपको आएगा कई लोगों का, जिससे हमें बचना है, पहले भी हम कह चुके हैं, पूर्णाहुति के स्वरूप में कह रहे हैं कि कई लोग जब सर्वशक्तिमान की लड़ाई में थोड़े पीछे रह जाते हैं, वो कहते हैं इट्स गॉड्स प्ले, ये भगवान के खेल हैं, की लीला किसने समझी है? की लीला अपरंपार है। और आप भी तो कहते हैं सत्संगों में, आपने नहीं सुना कि देखो पूरा-पूरा कर्म फल सिद्धांत हम और आप नहीं समझ सकते, वो ही समझते हैं। तो वो कहेगा देखो आप भी तो कह रहे हो ना कि लीला तो वही जानते हैं। अरे भैया, जो मूलभूत सिद्धांत हैं कर्म फल की वो तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब जब बंदा अपने कर्मों की करने की इतनी चिंता नहीं करता, लेकिन स्वामी जी से पूछने लगता, विद्वान से पूछने लगता, ऐसा कर्म करने से क्या कुत्ता बनाएगा या बिल्ली बनाएगा या बकरी बनाएगा या भेड़ बनाएगा या ये बनाएगा? अरे भैया तुम मतलब क्या पेपर देखने आए हो या कुछ तुमको किसी का न्याय करना है इसलिए पूछ रहे हो या क्या बात है? जब मोटा-मोटा समझ लिया, प्रेरणा ले ली किससे क्या होएगा? अब 1000 तरह की चींटियाँ हैं, उसमें से कौन-सी चींटी किस कर्म से बनती है? तो ये छोड़ो ईश्वर पे, ये चीज़ वो करते रहेंगे ठीक-ठीक से। तो उतने अंदर-अंदर जाएँगे तो कहेंगे कि भैया उस वो सब परमात्मा ही जानते हैं।
लेकिन जहां तर्क विरुद्ध, सृष्टि क्रम विरुद्ध, युक्ति विरुद्ध असंभव बातें ईश्वर पे लगाई जाएं और फिर कहा जाए तो भगवान की लीला है, जी नहीं, वो ना सृष्टि क्रम के विरुद्ध करेंगे और न नैतिकता के विरुद्ध करेंगे, न न्याय के विरुद्ध करेंगे। ऐसी कोई भी बात ईश्वर के साथ जोड़ी तो उसका जवाब लीला देके आप छूट नहीं सकते, भग नहीं सकते। तो ये लीला वाली बात से हमें सावध रहना होता है। कैसी कैसी लीलाएं लोगों ने ईश्वर पे लगाई और जिनको अवतार मानते हैं उनके साथ भी लगाई, जघन्य अपराध है। और इसी तरह से दूसरा एक जो शब्द बड़ा पोषित है, अध्यात्म के साथ जिसका लेना देना नहीं है, ऐसे शब्द को कह दिया कि भाई देखो ये सब जो चीजें हैं ना, तुम कहते कि भाई ईश्वर ये कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसने प्रकृति में से दुनिया बनाई, ये बनाई, वो नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते ये सब ईश्वर की माया है। बोले ये जो अभी 25-28 लोग तुम्हें सुन रहे हैं, वो स्वप्न है, ये नहीं सुन रहे। तुम जो बोल रहे हो वो नहीं बोल रहे, ये सब मिथ्या है, ये सब पिक्चर चल रही है और इसको अध्यात्म कहते हैं। और समस्या ये है कि पूरी दुनिया सनातन अध्यात्म को इस सिद्धांत से पहचानती है। आप जहां भी बाहर जाओ, अध्यात्म की बात करो तो आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, उसी को वो अध्यात्म मानते हैं। आप और हम तो लघुमती हैं, कम लोग हैं जो इस तरह का मानते हैं, ज्यादातर ऐसा चलता है। बोलते वो पैदा ही भगवान में से हुआ है, फिर वो अकेले ही रहेंगे, चला जाएगा। तो ये जो माया शब्द का उपयोग हुआ है और उसको दर्शन के साथ जोड़ने का भी प्रयास होता है, वैसा नहीं फंसेंगे हम। माया के नाम पे हम ईश्वर के सर्वशक्तिमान गुण की ऐसी वैसी व्याख्या नहीं समझेंगे, बचते रहेंगे। और जैसे हमारी आपकी बात हुई कि अगर सही वाला सर्वव्यापक माना तो आप पर उसका प्रभाव बहुत बढ़िया पड़ता है। अगर चमत्कार वाला सर्वव्यापक मानता है तो वो बंदा सोचता है कि ये सब फायदा मुझे भी मिल जाएगा, वो तो चमत्कार करते हैं, आप गड़बड़ करते रहो लेकिन मैं बच जाऊंगा। और इसलिए उसके कर्म अशुद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा को उल्टी तरह से सर्वव्यापक मानता है और जब नियमबद्ध सर्वव्यापक मानता है तो उस व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव पे बड़ा भला प्रभाव होता, बड़ा सुखमय प्रभाव होता, उसकी बुद्धि और स्पष्ट होती और शुद्ध होती है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारी मान्यताओं का प्रभाव हमारे गुण कर्म स्वभाव पर पड़ता है। एक जो लड़ाई हो सकती है, जिसको हो सके तो अगर हम आगे भी चला सकते हैं, क्योंकि थोड़ी चर्चा शायद विगत से भी हो सकती है। एक व्यक्ति अगर ऐसा कहे कि भैया मुझे चलो मानने की इच्छा हो रही है तुम्हारी बात, कि ईश्वर जो है वो सीमित सर्वशक्तिमान है, जो तुम कहते हो सीमित सर्वशक्तिमान। तो मैं तो असीमित मानता था, लेकिन ये 3 चर्चाएँ, आज चौथी चर्चा, तो मुझे भी लग रहा है कि भई सीमित वाले ही हैं, इतना-इतना नहीं कर सकते। तो फिर मेरे लिए तो ईश्वर आपने छोटा कर दिया। इतना विशाल, इतना ताकतवर ईश्वर, उसको आपने कम ताकत वाला बना दिया। तो ऐसे व्यक्ति को जब किसी सच्चे श्रद्धालु के मन में भी ऐसा आए, वे 40 साल मानता रहा कि ये कुछ भी चमत्कार करेंगे और आज मानने को इच्छा हो रही है कि चमत्कार नहीं करेंगे, नियम से चलेंगे। तो ये तो मुझे ताकत कम हो गई दिख रही है, मेरा खुद का आत्मविश्वास कम हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो उसके जवाब में हमने ऐसी इच्छा करी है कि ब्रह्मांड की कुछ बातें देखकर हम परमपिता परमात्मा इतने विशाल हैं और आप उनकी छोटी-छोटी बातों को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन जब ऋषि कहते हैं वो अपने सामर्थ्य से सृष्टि की रचना, संचालन, प्रलय कर देते, तो वो सृष्टि कितनी और कैसी है, उसको भी देख सकते हैं। तो इसको हम अभी बाकी रखते हैं क्योंकि चर्चा लंबी है। इसमें जो भू खगोल विज्ञान है, आकाश विज्ञान, ब्रह्मांड, उसकी थोड़ी सैर कराने की इच्छा है हमारी। आपको एकाध कोई छोटा-सा 5-7 मिनट का एक मूवी दिखाने की इच्छा है कि जिसमें वैज्ञानिकों ने ढूँढ निकाला है कि किस ग्रह पे कितना-कितना दूर है, कितना-कितना नज़दीक है, वगैरह-वगैरह। और वो सोच के आपको जो एक आस्तिक व्यक्ति को जो आनंद आएगा, वो बात ही और होगी।
हमें तो ये सब करते करते ऐसा लगा कि कोई खगोल विज्ञानी नास्तिक हो सकता है। अरे वो आकाश को समझता है, वो दूर दूर पूरे ब्रह्मांड को जानता है, और भगवान को ना माने तो वो कैसा है? एक तरफ से सुनने वाला बंदा होगा, ये भी एक ही होगी उसकी। लेकिन है ऐसे भी बड़े बड़े विज्ञानी भी कहते हैं मैं नहीं मानता। तो चलो इसके ईश्वर की विशालता की बात आगे करेंगे सर्वशक्तिमान गुण के साथ जोड़ने के लिए, और आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। उम्मीद है आप इस पर और चिंतन मनन करेंगे और सभी पूरी श्रृंखला को समग्र रूप से समझ के इसको खुद अपने ज्ञान में लाकर, आचरण में लाकर औरों के भी ज्ञान और आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आपने इतना समय निकाला, इतना नियम से आप समय निकालते हैं। आप सबको हृदय से धन्यवाद। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। बहुत ही गहराई से आवाज स्पष्ट नहीं आ रही जी, आवाज कट रही है, आवाज आवाज स्पष्ट नहीं कट आ रही रही। है। हाँ जी, शांति पाठ हाँ शांति पाठ करवा दीजिए। बहुत बहुत भगवान के साथ अपन शांति पाठ और जय घोष से ओम ध्यो शांति ब्रह्म शांति जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। विराट भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। माता की नहीं जाते बंद। जय हो। गौ माता की शहीदों की जय हो। ज्योति जलती रहे, ठंडा ऊंचा रहे, समाज अमर रहे, ज्ञान प्रकाश अमर रहे। ध्वनि सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी नमस्ते। मेरी एक शंका थी। अच्छा, वो कुछ विद्वान कहते हैं कि ईश्वर के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो इसकी व्याख्या यही होगी कि कोई दूसरी होगी? इसकी व्याख्या कर सकते हैं विस्तृत चर्चा से। जितना जितना ईश्वर के अधीन है, पद आदि देना है, उस अर्थ में उनके इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन इसका अर्थ अगर कोई ऐसा निकाले कि भाई देखो आज मेरे साथ ये हो जाएगा, आज मेरे साथ वो हो जाएगा, मेरे पास आज 25 ग्राहक भगवान भेज देंगे, इस तरह का अगर कोई अर्थ निकालता है तो वो अर्थ इसका नहीं है। उन्होंने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के अधीन रह के जो होगा वैसा वैसा होगा, उस अर्थ में ऐसा कह सकते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता। और ऐसा भी कोई कहे कि भाई पेड़ उन्होंने बनाया, हवा भी चल रही है, तो व्यवस्था तो उन्हीं की है, उन्होंने पत्तों को झूलने को छोड़ रखा है, तो उनकी इच्छा से झूल रहे हैं। लेकिन बाएं झूलेंगे दाएं झूलेंगे, कोई बंदा जाके पेड़ हिलाए तो फिर उनकी इच्छा यहाँ से वहां होगी, वो अर्थ करने से हम बचेंगे। इसका आध्यात्मिक अर्थ
बिल्कुल इसका आनंद एक वाला नहीं मतलब ये करेंगे। निकाल सकते हैं ना कि जो चेतन है उसके ऊपर उनके अधिकार नहीं है, बाकी जो जड़ है उसके ऊपर उनका अधिकार है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि जो जड़ पे उनका अधिकार है, उस जड़ पे हमारा आपका भी तो अधिकार है। तो हम और आप उस जड़ को यहाँ वहां कर दें, गड़बड़ कर दें, तो उतना भी तो हो सकता है। जैसे ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, लेकिन पृथ्वी की हालत लोगों ने जो करी है, ये आपके और हमारे सामने है। आप देखो, विज्ञान बता रहा कि भूकंपों तक आप अगर जोड़ो तो मनुष्य का व्यवहार जाके जुड़ता है उसके साथ। और जो उष्णता बढ़ रही है, धरती गर्म हो रही है हर साल, तो वो भी प्रदूषण के कारण, लोगों के व्यवहार के कारण हो रही है। तो बनाई तो भगवान ने चीज, अब आदमी का किया जो है वो उस भगवान की बनी चीज को भी बिगाड़ रहा। ये तो होना ही है। तो उसको थोड़ा समझ के अर्थ निकालना चाहिए इन चीजों का। बाकी हमने कुछ किया और उसके कारण जो कुछ हो गया वो भी नियम का भाग ही था। लेकिन उसके बाद जो ठीक ठाक करने का है वो भी ईश्वर ने उसमें कुछ रखा होगा, लेकिन नुकसान तो हमें झेलना पड़ेगा। शायद कोई बात नहीं। हमारे बाद कुछ पीढ़ियों के बाद धरती की क्या हालत रहेगी वो उस वक्त ही पता चलेगा। अभी कभी तो कभी इतनी ये अच्छी भी रहेगी लग प्रश्न नहीं रहा। उठता है कि कोई भी घटना घटती है तो इसके पीछे 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 बहुत पीछे जाओ तो क्या ईश्वर ही आएगा? ये भी एक प्रश्न उठता है। तो वो ईश्वर कैसे आएगा, किस रूप में आएगा? कि भाई देखो, एक बच्चे को, अच्छी उम्र वाले बच्चे को माँ ने सुबह दूध पिलाया, नाश्ता कराया, अच्छा खाना खिलाया और वो बाहर गया और पूरे दिन घूमता फिरता रहा और शाम को उसने किसी झगड़े में किसी का खून कर दिया, बच्चे ने। तो अब कोई कहे कि भाई देखो बच्चा कहाँ से आया, तो बोले घर आया। घर पे क्या किया इसने, तो बोले माँ ने इसको खाना खिलाया था। तो क्या आप माँ ने जो भोजन कराया उसके साथ इसका खून भी जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। तो ऐसे पीछे पीछे जाएंगे तो उसमें तो क्या क्या घटनाएं जुड़ेंगी उसके साथ। तो इतने इंडिपेंडेंट एक्शंस भी होते हैं, अपनी अपनी तरह से स्वतंत्र रूप से इतने सारे काम चल रहे होते हैं कि इतने, इसलिए तो इतनी विचित्र योनियां हैं कि हर तरह के काम हो रहे हैं। कोई इस तरफ कर रहा, कोई इसके लिए कर रहा, कोई उसके लिए कर रहा, कोई छुपे छुपे गड़बड़ कर रहा, कोई छुपे छुपे अच्छे काम भी कर रहा। तो आप पीछे 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 जाएंगे तो फिर अगर सब कुछ भगवान पे चढ़ाएंगे तो फिर तो दुनिया छूट जाएगी, फिर न्याय पे भरोसा कम हो जाएगा लोगों का। तो इस तरह से विचार कर सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ये प्रवचन करेंगे आप एक घंटे। जरूर जरूर। हाँ, कर्म कर्म के फल, ऊपर, कर्म फल के हाँ, ऊपर कर्म फल चर्चा। सिद्धांत पे करेंगे। न्यायकारी गुण की चर्चा आने ही वाली है। तो और चर्चा बहुत है। ये जो आर्य समाज के नियम हैं, ये तो एक शास्त्र ही है एक तरह से। और हम जो भी कर रहे हैं वो ऋषि के ही वचनों के प्रकाश में कर रहे हैं। तो आर्य समाज के नियम कहीं ना कहीं उनके साहित्य में झलक रहे हैं और उसी को हम साथ साथ में रख के देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ आएगा नया नया। अशोक जी, जी जी, ये धन्यवाद आपका। अशोक जी, आपने वो जो त्रिकोण और गोल का जो उसमें बताया तर्क, तो जी ये कुछ हद तक ये 2+2 में भी वो कुछ लगा ही सकते हैं कि वो भी एक तरह से जैसे त्रिकोण और वो गणित की सीमा में वो अलग हो जाता है, तो 2+2 में भी वो भी एक तर्क हाँ, लगा सकते मतलब उसको जैसे वो अंक गणित का नियम है 2 और 2 4, वैसे ये हैं। भूमिति का नियम है या ज्योमेट्री का नियम है, ऐसा मान के वो भी बात लगेगी। और फिर से नियम तो फिर भगवान के ही आएंगे। हाँ, तो जैसे 2 और 2 उनका नियम है, वैसे ये त्रिकोण चौकोर का भी नियम उनका आएगा। मतलब वो एक तर्क वहां भी एक सिद्ध किसी का लग सकता है। जी जी, लग सकता है, सही बोल रहे हैं। जी, धन्यवाद। जी जी जी, जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
Very proud